हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आप सबका मेरे फोर्थ व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई होप आपने मेरे पहले 3 व्लॉग्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ देखिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, जानने के लिए। तो एंड आई एम श्योर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। इनफैक्ट वो थोड़े नॉट थोड़े, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ हैं, बट इतना कुछ बताने को है कि ये फिर चीज़ें जल्दी कवर नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए मेरी कुछ वीडियोज़ इट्स लाइक रैंडमली, कुछ बड़ी वीडियोज़ होंगी, कुछ छोटी वीडियोज़ होंगी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये बताया कि जब लोगों के बीच झगड़ा होता था तो वो कैसे दूसरे क्लैन की फ़ीमेल्स को बंदी बना के ले जाते थे, और उनके मना करने पे, उनके चीखने चिल्लाने पे, आई मीन फ़ीमेल्स के चीखने चिल्लाने पे वो उन पे वार करते थे। वो उनके सर पे वार करते थे, और कई बार उनके सर से खून भी बहता था, और उसी कंडीशन में वो उनको कैप्टिवेट करके घसीटते हुए ले जाते थे। तो ये जो प्रथा है, जैसे हम आज देखते हैं इंडिया में, मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ इंडिया में मैक्सिमम फीमेल्स हैं जो दे पुट वर्मिलियन, सिंदूर। वे अपने, अब हम लोग क्या है कि अपने सर पे सिंदूर को जो डालते हैं, वो जो प्रथा है वो यहीं से शुरू हुई थी। सो बेसिकली जो ये सिंदूर है, जो इट पोर्ट्रेज ब्लड, एंड इट काइंड ऑफ इट्स अ टेरिटरी of the person who used to captivate and win them by hook or crook method, all that stuff. So for this, Shiva introduced this Shiva system, and he really worked very hard during that time because people were very uneducated, rigid, and so he brought into this shameful chapter of human history. So in those days, dharmic ways were very different. Whatever the rishi said, the member of that clan would follow it. तो इनके जो उस टाइम के जो धर्म की जो नीति थी वो बहुत डिफरेंट और बहुत अलग थी। तो जिस क्लैन का जो नॉलेज पर्सन ऋषि हुआ करता था, तो वो जो भी चीज़ें बताता था लोगों को, वो फॉलो करनी ही पड़ती थी, और लोग उसमें बहुत ट्रस्ट भी अपना ट्रस्ट रखते थे। सो द व्यूज़ ऑफ ऋषिज वर कॉल्ड अर्श धर्मा। दैट इज़ द रिलीजन ऑफ सेज। तो ये जो है, ये जो अर्श धर्मा है, बेसिकली इट वाज आर्यंस रिलीजन। और आपको पता ही है कि जो आर्यंस हैं, they were outsiders. They came to India and they brought Vedas. वे लोग वेदास को अपने साथ लाए हैं, and जो ये the Vedas brought by Aryans didn't propound any proper system of धर्म। तो इनके वेदास में कोई धर्म की स्पेसिफिक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। So Arsha Dharma was the collection of teachings of various rishis and munis. तो उस टाइम के जो ऋषिज और मुनीस जो थे, आई मीन जो सेज और स्कॉलर्स थे, दे वर द एक्नॉलेज्ड एंड लर्नड पर्सन ऑफ दैट टाइम। तो वो उनकी सारी जो कुछ भी उनकी जो कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स हैं, तो ये अर्श धर्मा है, उसी पे बेस्ड है। एंड देयर टीचिंग्स वुड वेरी अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन टाइम। जैसे जैसे समय बदलता था, उस अकॉर्डिंगली वे अपने आइडियोलॉजी, अपने सिस्टम को भी बदलते थे। ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट आर्यंस, देयर ऋषिज। तो उस समय जो ये ऋषिज मुनीस थे, जिस तरह की चीज़ों का वो प्रचार करते थे, जो उनकी टीचिंग्स थी, तो वो सब इस अर्श धर्म पे ही बेस्ड थी। तो जो उनकी टीचिंग्स है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ करती थी। तो जो ये अर्श धर्म है, ये ऋग्वेदिक पीरियड में बिल्कुल अलग था, और यजुर्वेदिक पीरियड और अथर्ववेदिक पीरियड में भी बिल्कुल अलग था। सो द सिस्टम ऑफ इनकैंटेशन ऑफ मंत्रास एंड देयर प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वेरिड। उस टाइम जो उनके मंत्रों का उच्चारण करने का जो तरीका था, जिस तरह वो प्रोनाउंस करते थे,
वो भी वेरी करता था, उसमें भी वेरिएशंस हुआ करती थी, डिफरेंट थे, डिफरेंट स्टाइल से वो लोग अपने मंत्रों को उच्चारण करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल बंगाली लैंग्वेज मेनली फॉलोड द यजुर्वेदिक स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और गुजरातीज दे फॉलोड they still follow Rigvedic system. So on the other hand, non-Aryans who were the original inhabitants of India, they were made slaves by the Aryans, क्योंकि by nature Aryans were very dominating, very egoistic, उनका कोई धर्म ही नहीं था। तो जो ये नॉन आर्यंस थे, they were not allowed to utter ओम, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट ये जो ओम है ये हमारा मेन मंत्र हुआ करता था उस टाइम। सो ये जो बेसिकली जो ये ओम मंत्र है वो जो है ये जो आर्यंस हैं, आर्यंस वेदास का ये एक्चुअली कंट्रोलिंग मंत्र था उस टाइम। तो वो अपनी डोमिनेंस समझते थे कि वो उन्हीं का हक अधिकार है, जो आर्यंस है खाली सिर्फ वही लोग इस ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो लाइक आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिस मेट्रिलिनियल सोसाइटी, विमेन वर नॉट परमिटेड टू रिपीट ओम मंत्र। तो जैसी फीमेल ये मेट्रिलिनियल सोसाइटी का जो डिक्लाइन हुआ, तो उस टाइम इन फीमेल्स को भी अलाउ नहीं किया जाता था कि वो ओम मंत्र का उच्चारण करें। एंड दीज नॉन आर्यंस एंड विमेन यूज्ड टू रिपीट नमा इंस्टेड ऑफ ओम मंत्र। तो इसीलिए उस टाइम के जो नॉन आर्यंस थे, इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, जो इस देश के वासी थे, तो उनको ये ओम शब्द से मना किया गया था। तो वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओम, तो वे नमा मंत्र का उच्चारण किया करते थे। और दिस अर्श धर्मा, जो आर्यंस का जो अर्श धर्मा है, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन देयर दिस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो लोग आर्यंस थे और जो नॉन आर्यंस थे, वो लोग उनका मंत्र उच्चारण करने का सिस्टम भी बिल्कुल अलग था। आर्यंस ओम का इस्तेमाल करते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे, नॉन आर्यंस नमा का उच्चारण करते थे। सो इन फैक्ट दिस अर्श धर्मा वॉज नॉट dharma at all. So it was nothing more than just geo sentiment, socio sentiment. Basically अगर कहा जाए तो जो ये अर्श धर्म है, ये कोई धर्म था ही नहीं। एंड ये जो उनके जियो सेंटिमेंट्स है, यानी भौगोलिक भाव संवेदना, एंड सोशियो सेंटिमेंट्स यानी सामाजिक भाव संवेदना, ये इसी पे बेस्ड था। तो इसके चलते लॉर्ड शिवा ने बहुत गहराई से ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये फाउंड आउट दैट उस टाइम के जो लोग थे, दे प्रेफर्ड पीस ओवर हैप्पीनेस। तो वो समझते थे, उनके लिए उस टाइम पीस हैप्पीनेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। सो शिवा सेड दैट people do not attain peace by performing yajna and all sacrifices, nor by sacrificing animals in the fire to please their palace by eating flesh. तो उस टाइम लोग सोचते थे कि शिवा ने ये बताया कि जो अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको पीस चाहिए, तो अगर आप जो ये जो यज्ञ करते हैं, या जो ये एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते हैं अपने स्वाद के लिए, ये एनिमल्स को आप खाते हैं, तो ये इट इज़ नॉट द वे टू अटेन पीस। So Shiva showed them the path of supreme peace, which was the path of supreme attainment. तो उन्होंने शिवा ने लोगों को असल में रियल वे, जो सही रास्ता था, हाउ टू अटेन सुप्रीम अटेनमेंट, तो उसके बारे में उन्होंने उनको बताया। एंड ही शोड द पाथ ऑफ अप्रोक्ष अनुभूति, which means a direct experience or self realization. तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह आप अपने you can get the direct experience, self realization, मतलब खुद को जानना, हम कौन हैं,
इस बात को समझाना, खुद को पहचानना. सो दिस वॉज द पाथ ऑफ शैव धर्म. और ड्यूरिंग दैट पीरियड द स्क्रिप्ट हैड नॉट येट बीन इन्वेंटेड. सो नॉलेज वॉज कन्वेड orally, not by writing. Vedas could not be possible. I mean, Vedas could not be written. तो इसीलिए शिवा ने जो कुछ भी सिखाया ओरली, मुंह से बोल के लोगों को अपने डिस्कोर्सेस दिए, लोगों को समझाया, चीज़ों के बारे में बताया, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज़. तो शिवा ने उस टाइम सोसाइटी को बहुत कुछ दिया. एंड हिज प्रैक्टिकल प्रोसेस वाज an ideal adjustment between the objective world and subjective world. तो ये सब होने के बावजूद, in spite of this, cult was unable to survive the ravages of time. समय की मार के कारण ये जो सेक्ट है, ये पंथ, ये कल्ट है, इसको बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि उस टाइम स्क्रिप्ट रिटन रूप में नहीं थी और ये ज़ुबानी सब याद रख पाना पॉसिबल नहीं था. सो मच लेटर वेदास वर रिटन डाउन. एंड क्योंकि उस टाइम इतनी चीज़ों की संभाल नहीं थी, तो many portions of Vedas were lost. Even जो शिवा ने उस टाइम लोगों को टीच किया, सिखाया, even his teachings were lost. So Shiva's tantra inspired and exhorted people, उनको प्रेरित किया to move towards the supreme truth. So Shiva told that do not neglect the practical word. हमें इस समाज में रहकर हमें वो हर चीज़ करनी है जो एक समाज में रहकर हमें समाज के लिए करनी है. Yes, but of course spirituality के पथ पे तो चलना ही है. साथ साथ इस सामाजिक, जब हम इस दुनिया में हैं तो वो सारी चीज़ों को भी हमें प्रैक्टिकली रूप में देखना पड़ेगा, उसके समाज के साथ चलना पड़ेगा. So he said that he told them that they should maintain a congenial adjustment with the external world, otherwise they will be left behind and they will be disturbed, and this way their internal peace will be disturbed. तो वो ये बताते थे कि अगर वो समाज के साथ, वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे और उन अंदर से उनको वो शांति का आभास नहीं होगा. सो इसीलिए वो लोगों को इनकरेज किया करते थे दैट कीप मूविंग. सो शैव धर्म बिकेम एसेंशियल धर्म ऑफ इंडिया. एंड इट वाज सच अ वेल फॉर्मुलेटेड, वेल लेड, इतने सही तरीके से इसको स्थापित किया गया था कि no one was ignored, neither non-Aryans nor the women nor the untouchables. तो ये इस शिवाय धर्म का असर सभी पे था, बिकॉज उनके लिए सभी ह्यूमन बीइंग्स बराबर थे. कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था कि that he would prefer non-Aryans as compared to Aryans or Mongolians or whatever. So ये जो उनका शैवाय धर्म को जो के बारे में जो उन्होंने लोगों को बताया, तो वो यही था. एंड इन वैदिक एज ऑल्सो women were neglected and located as mere commodities of enjoyment. तो फिर but at the age of Shiva they were proclaimed as a class of mothers. तो शिवा ने लोगों को उस टाइम फीमेल्स के बारे में एक उनको सम्मान के रूप में बताया गया कि उनको दे वर द क्लास ऑफ मदर्स, उनको एक माँ का दर्जा दिया. सो इन्फ्लुएंस ऑफ शिवा वॉज कंपैरेटिवली ग्रेट इन बंगाल. तो बंगाल में अभी भी देखा जाता है कि शिवा का इन्फ्लुएंस काफ़ी है. सो इन बंगाल unknown women addressed as माँ या मासी को बोला जाता है, मासीमी, और बुआ को they address as पिशिमा. And Shaiva dharma was the dharma of attaining Param Purusha,
and there were no rituals of offering ghee or any sacrifice of animal blood, जैसे हम यज्ञ में करते हैं. So it was not the path of self gratification. तो वो कहते थे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आत्म संतुष्टि के लिए जो ये जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, ये रिचुअल सैक्रिफाइसेस, तो दैट वाज नॉट द प्रॉपर वे. So Shiva used to forgive the sinner, and when they accepted their mistakes. As I told you earlier also that though he was very severe from outside, बाहर से वो बहुत कठोर थे, but अंदर से वो बहुत विनम्र और बहुत दयावान थे. तो अगर कोई भी, चाहे किसी की कितनी भी बड़ी गलती हो, अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते थे, अपनी गलती को मानते थे, तो शिवा उनको एकदम माफ़ कर दिया करते थे. एज ही वॉज वेरी टेंडर एट हार्ट. इसीलिए लोग उनको उस टाइम भोलेनाथ के नाम से बोलते थे कि ये बहुत भोले हैं. सो ही यूज्ड टू फॉरगेट पीपल, सो पीपल कॉल्ड हिम आशुतोष ऑल्सो. आशुतोषा मीन्स हु इज़ ईजिली प्लीज्ड, जिसको आप आराम से प्लीज़ कर सकते हो, मना सकते हो. So this, I think this is enough for today. So we shall meet in the next vlog, and